जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीएमसी मेयर को लेकर एकनाथ शिंदे की ब्लैकमेलिंग उन पर भारी पड़ गई है। इस ब्लैकमेलिंग से जहां बीजेपी में तो नाराजगी है ही, वहीं उनकी अपनी पार्टी में भी इसे लेकर अब विरोध होने लगा है और एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी के जो इन्होंने नगर सेवक होटल में छुपा रखे थे, उनको होटल से छोड़ना पड़ा है। इन्होंने अपने 29 नगर सेवक होटल में रखे हुए थे मुंबई के अंदर, लेकिन उन्हें मंगलवार रात को बाहर लेकर आ गए और अब वो अपने अपने घर अपने अपने दफ्तर चले गए हैं। और एकनाथ शिंदे जो ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, अब इस ब्लैकमेलिंग का उनको नुकसान दिखने लगा है, क्योंकि एक तो उनके अपने पार्षदों का, अपने इनके नगर सेवकों का कहना है कि बनना तो महायुति में बीजेपी का ही मेयर है, तो आप ये बेकार की लड़ाई करके हमारे लिए भी आगे के रास्ते मुश्किल कर रहे हैं। उधर से उद्धव ठाकरे जो है वो सपोर्ट देने को तैयार है, इनडायरेक्ट सपोर्ट की। जब चुनाव हो तो उनके नगर सेवक 65 नगर सेवक हैं वो चले जाएंगे, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो मेजॉरिटी मार के कैसे आ जाएगा। और ये बात अब बीजेपी के नेता भी बोलने लगे हैं। तो जो गठबंधन अच्छा भला चल रहा है, सत्ता का हिस्सा बने हुए हैं, तो उस पर क्यों हमें परेशानियां खड़ी की जाए उसके लिए। तो ये इतने दिनों से अंदर बैठे हुए नगर सेवकों के बीच भी अनबन हुई और इनको अब ये चीजें और निकल कर आए, इससे पहले उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है और बैठक दिल्ली में हुई है, जहां एकनाथ शिंदे को साफ तौर पर उनकी पार्टी के नेताओं को कहा जा चुका है कि ये तरीका नहीं चलेगा, मेयर बीजेपी का होगा और स्टैंडिंग कमेटी में जो अध्यक्ष है वो भी बीजेपी का होने वाला है, यानी कि मेजॉरिटी बीजेपी की होगी। बैठक हुई थी, इसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, ये दोनों शामिल हुए थे बैठक में और उसमें चर्चाएं हुई। और उस वक्त ये वो समय था जब बीजेपी में जो नए अध्यक्ष हैं उनका भी सम्मान हुआ, उनका कार्यक्रम था। तो यहाँ बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान वो भी दिल्ली में थे और एक दिन पहले रविवार रात को उनकी बात हुई थी एकनाथ शिंदे से और तब भी इन चीजों को लेकर चर्चा हुई थी और जो चर्चा हुई उसको लेकर वो दिल्ली में वहां भी बातचीत हुई है। लेकिन ये जो बैठक हुई है उसमें जो अब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो सामने आ रहा है कि कोई हल नहीं निकला है और बीजेपी इनकी मांगों पर झुकने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे की ब्लैकमेलिंग तो चल ही रही है, उन्होंने ही पहले से तो ये तो तय था, बड़ी पार्टी है, 89 सीटें आई है तो मेयर तो बनेगा ही। और बीजेपी इनको जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें इनको वर्चस्व नहीं दे सकती, क्योंकि उसके हाथ में फाइनेंस होता है, उसके हाथ में बड़ी योजनाओं के फैसले होते हैं, बजट होता है, पूरी व्यवस्था वो देखती है, तो इनके हाथ में नहीं दिया जा सकता है। तो ये चीजें, और इतनी बड़ी पार्टी है तो उसका हक बनता भी है। अब मांगी तो इन्होंने रखी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने अस्वीकार कर दिया कि ये मांगे नहीं स्वीकार होंगी। अब बाद में जब आएंगे देवेंद्र फडणवीस तो अंतिम फैसला होगा और उस तक अगर आपको कुछ लगता है तो सोच लीजिए। तो एकनाथ शिंदे के पास अब कोई खास चारा बचा हुआ है नहीं, लेकिन जो शुरुआत में ही इन्होंने तमाशा कर दिया, जो अपनी जिद दिखा दी, अब उसके बाद तुरंत आप पलट जाओ, तुरंत झुक जाओ, वो भी संभव नहीं होता है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपने जो किया है उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ वो नहीं रही जो कि कुछ समय पहले थी। विधानसभा के समय, सीटों के बंटवारे के समय आपकी कुछ जिद मान ली गई, या आपसे अमित शाह तुरंत मुलाकात कर लेते थे, जहां ये आपके मुख्यमंत्री के लिए अमित शाह ने इनसे मुलाकात की थी। सीटों के बंटवारे पर टांगड़ी थी तो उसमें भी मुलाकात की थी, लेकिन इस बार नहीं मुलाकात कर रहे हैं। अब आपके जो नखरेबाजी है ये बीजेपी में अब साफ संकेत है कि वो इसको स्वीकार नहीं करेगी। जैसे कि जो इनके बीजेपी के नेताओं ने, कुछ मंत्रियों ने बात की है मीडिया में, नाम ना बताने की शर्त पर बताया है, तो उसमें एक इनके महाराष्ट्र के ही मंत्री का कहना है कि हम अभी तक दूसरे नंबर पर ही रहे हैं बीएमसी में, जबकि हमारे पास कुछ वाकई अच्छे नगर सेवक रहे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनको इस प्रणाली की बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन क्योंकि हम शिवसेना के साथ गठबंधन में थे, शिवसेना की ज्यादा सीटें आती थी, जबकि पिछली बार सिर्फ 2 सीटों का अंतर था, फिर भी हमने ना मेयर के पद पर दावा किया, ना हमने डिप्टी मेयर के पद पर दावा किया, ना ही हमने स्टैंडिंग कमेटी पर दावा किया। हम अपना गठबंधन धर्म निभाते आए और हम दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन आज जब वही चीजें हो रही है कि हमारे पास कहीं ज्यादा सीटें हैं, तो हमको अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए।
अब हमें अपना दावा करना चाहिए और इसमें अगर हम पीछे हटते हैं तो फिर हमारी पार्टी का मनोबल गिर जाएगा, हमारे नेताओं का मनोबल गिर जाएगा। आखिर एकनाथ शिंदे के पास कोई इतनी सीटें नहीं आई हैं, मात्र 30 सीटें 29 सीटें उनके पास है और उसके बल पर वो अगर इतनी चीजें मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। वहीं जो एक बीजेपी नेताओं की कोर कमेटी है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सीएम फडणवीस, ये पार्टी स्तर की कोर कमेटी है, सरकार की नहीं है, पार्टी की कोर कमेटी है। कोर कमेटी के अधिकतर या कह सकते हैं कि लगभग सभी सदस्यों का मानना है कि बीजेपी को दोनों पदों पर अपना दावा बनाए रखना चाहिए और एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी की जीत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा संख्या है। कोर कमेटी के सदस्यों का यही मानना है कि ये बीजेपी के पास ही मेयर और स्टैंडिंग कमेटी रहनी चाहिए। देखिए, बीजेपी में एक बात ये भी उठ रही है कि बीएमसी के मेयर का मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का, मुंबई का मुद्दा नहीं है, ये नेशनल मुद्दा है बीजेपी के लिए। एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है कि बीएमसी में बीजेपी का पहला मेयर, बीएमसी जीतना। और ये इस जीत ने जो बीएमसी जीती है, बीजेपी मेयर बना पा रही है, इससे दूसरे राज्यों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। एक जीत का रथ चल रहा है, विजय रथ चल रहा है। और अगर यहाँ पर मेयर नहीं बना पाती है तो उस विजय रथ पर रोक लगेगी। ये लगेगा कि जीत कर भी हार गए और मनोबल गिरेगा। और ये जो कांग्रेस के साथ हुआ है वही बीजेपी के साथ होने लगेगा, यानी कि गठबंधन सहयोगियों की नाजायज मांगों के सामने भी झुकना। जैसे कि कांग्रेस हर जगह झुकती रही और आज कांग्रेस का ये हाल है कि राज्यों में गायब है, चाहे राजद के सामने हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी के सामने हो, अभी तमिलनाडु में डीएमके जो है कुछ एक चना मुरमुरे जैसी कुछ एक सीटें देकर कांग्रेस को जो है साइड कर देना चाहती है। गठबंधन में रहो लेकिन सीटें ज्यादा नहीं मिलेंगी, और कांग्रेस जो है ठीक से विरोध नहीं कर पा रही है इसका। और ऐसे करते करते कांग्रेस राज्यों से खत्म हो गई है। तो बीजेपी ये नहीं चाहती कि ठीक है, उद्धव ठाकरे के साथ भी उनकी नाजायज मांग के सामने नहीं झुके। आज हम सत्ता में हैं, हमने मेहनत की, एक सही तरीका अपनाया, आज भी वही होगा। अगर एकनाथ शिंदे नहीं मानते हैं तो वो अपना रास्ता देख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे झुकते रहे नाजायज मांगों के सामने तो फिर हमारी पार्टी पर क्षेत्रीय दल जो है वो सवार हो जाएंगे और पार्टी के नेताओं का मनोबल गिरता जाएगा। अब जब लगभग बीजेपी से 95% कह सकते हैं इस वक्त आवाजें यही आ रही है कि पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बाकी जो है वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं, तो इस पर अब बड़ा मुश्किल है कि एकनाथ शिंदे को कोई राहत मिले। यहां तक कि जो लीडरशिप है राज्य की, उसने ये तक एक सेकंड फ्रंट खोलने की बात कर दी है कि जो दूसरी महानगर पालिकाएं हैं, चाहे वो कोंकण की हो, डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली की हो, वहां पर अपना अपना दावा करे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ लड़ा था। अब ठाणे है, ठाणे में एकनाथ शिंदे के अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन वहां भी बीजेपी के भी अब दावा कर रहे हैं। जब आप मुंबई में आपने पहले दिन से ये किया, देखिए समस्या क्या हुई। समस्या मांग रखना नहीं है, समस्या है कि किस तरह आप अपनी मांग रखते हैं। अगर आप बंद कमरे के पीछे ये बात करते, जैसे कि अभी हो रहा है कोंकण डोंबिवली में, कल्याण डोंबिवली में हो रहा है, वहां पर शिंदे और बीजेपी की पार्टी, शिंदे के पास 53 है, बीजेपी के पास 50 है, तो वहां बीजेपी के भी दावा कर रहे हैं कि भाई 2.5 साल का रखो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 62 चाहिए मेजोरिटी के लिए। लेकिन क्या बीजेपी ने अपने 50 नगर सेवक उठा के कहीं होटल में रख दिए कि हम कल्याण डोंबिवली में तो भैया हम तो छुपा लेंगे? उद्धव ठाकरे ने तो छुपा लिए अपने 11 नगर सेवक वहां पर। क्या ऐसा कहीं और बीजेपी ने किया है? लेकिन एकनाथ शिंदे ने इतनी जल्दबाजी कर दी। देखते, राजनीति में तो कहा जाता है कि सही समय बहुत जरूरी होता है किसी भी काम के लिए। जैसे राज ठाकरे उस समय अलग हुए उद्धव ठाकरे से, क्या कहे, शिवसेना से, जब बाला साहेब ठाकरे दुनिया में थे, जब उनका निधन नहीं हुआ था, उस समय वो अलग हुए और तब उसका नुकसान उन्हें ये हुआ कि उनका सामना उद्धव ठाकरे से नहीं था, बाला साहेब ठाकरे से था। तो ये तय था कि वो खुद को स्थापित नहीं कर सकते थे, कोई उन्हें बाला साहेब ठाकरे से ऊपर नहीं चुनने वाला था। लेकिन अगर वो उस समय अलग होते जब बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया था, पार्टी उद्धव के पास चली गई थी, पार्टी का ढलना भी शुरू हुआ, तब वो अलग होते, तब उनके साथ एक बड़ा हिस्सा शिवसेना का होता, उन्हें सफलता मिल सकती थी। तो समय बहुत मायने रखता है। अब यहाँ इन्होंने क्या किया एकनाथ शिंदे ने कि आप नतीजों के अगले दिन होटल भाग गए। ये एक तरह का गठबंधन सहयोगी की एक विश्वासघात है बड़ा,
कि आपने नतीजा आया नहीं कि आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू। तो अब यही हो गया है, एकनाथ शिंदे महायुति में विश्वास खो बैठे हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे विश्वास खो बैठे थे, उद्धव ठाकरे को पूरा सपोर्ट दिया बीजेपी ने, मेयर के उपमेयर के पद के लिए मांग नहीं की, और एक समय पर बीजेपी जब इनके अलग भी चुनाव लड़ा था, इन्होंने बाहर से समर्थन दिया, तो इनको तब सहयोग दिया सत्ता में रहते हुए। और जब इन्होंने 2019 में ये तय था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो बनाएगा मुख्यमंत्री, तो इन्होंने अंतिम समय में धोखा दे दिया। और जब मुख्यमंत्री बनना था सीएम देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन तब ये चले गए कांग्रेस और शरद पवार के साथ। तो ये धोखा है। अब इसको लेकर किसी व्यक्ति पर अविश्वास पैदा हो जाता है। उद्धव ठाकरे कभी उधर विश्वास हासिल नहीं कर पाए शरद पवार और कांग्रेस का। वहां पर भी उनके नेता सेकंड लेयर यही कहती रही कि उद्धव ठाकरे आज बीजेपी को छोड़कर आए हैं, कल हमें छोड़कर चले जाएंगे। भाई जो अपनी विचारधारा छोड़ दे, जो अपना इतना पुराना साथी छोड़ दे, वो किसी को भी छोड़ सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर जो अपने परिवार का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा, तो वही बात है कि जब आप अपनी विचारधारा के नहीं हुए तो किसके हो जाओगे। तो यहाँ पर अब एकनाथ शिंदे के ऊपर भी वैसा ही भरोसा अविश्वास पैदा होता जा रहा है। बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा है कि आज इनको कुछ दे दे, कल ये फिर कहीं किए खिसक ले, या ये कुछ ऐसा झटका दे दे बीजेपी को कि उससे पार्टी के अंदर मुसीबतें पैदा हो जाए। इसीलिए इन्हें दिल्ली में भी साफ तौर पर संकेत दिया जा चुका है कि ये तरीका नहीं चलेगा। बाकी तो सबके पास अपने अपने रास्ते हैं, बीजेपी को भी कोई समस्या नहीं है। बीजेपी के नेता कह ही रहे हैं कि अगर अंतिम स्थिति हो जाती है, अगर अंतिम तक भी एकनाथ शिंदे साथ नहीं देते हैं, तो भी हम मैनेज कर लेंगे। अगर उद्धव ठाकरे के जो नगर सेवक है वो चले जाएंगे तो हमारे पास बहुमत के लिए पर्याप्त है, 89 है हमारे पास नगर सेवक। तो बीजेपी के भी नेता बोल रहे हैं, संजय राउत के नेता भी बोल रहे हैं, और साफ कह रहे हैं कि शिंदे का मेयर तो नहीं बनने देंगे। तो जब शिंदे का मेयर नहीं बनने देंगे, अपना नहीं बना पाएंगे, तो भाजपा का बनवाएंगे। तो यहाँ स्थिति इस वक्त यही बन रही है कि किसी भी स्थिति में बीजेपी के पास मेयर बनाने के लिए संख्या बल की कमी नहीं है। एकनाथ शिंदे को आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो बीएमसी का मेयर तो छोड़ दीजिए, उनको सत्ता में जो वो आराम से बैठे हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, मंत्री पद मिले हैं, वहां पर भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।